सारी उम्र तो घूमने ही में लगे हुए हैं। जब काम मैं कर रहा हूँ तो घूम ही रहा हूँ, साथ साथ काम भी हो रहा है, घूम भी रहा हूँ। दिल्ली में सबसे अच्छा तो मैं आया तो वहाँ गया, घूमने के लिए गया था। लाल किले पे गया, जामा मस्जिद गया, इंडिया गेट घूमा और कुतुब मीनार घूमा। सब जगह घूम कर तो अपना काम शुरू किया था। दिल्ली बहुत अच्छा सुहाना लगता है, बहुत खुशी की बात है। मैं हर जगह घूमता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे आदमी मिलते हैं, बुरे आदमी मिलते हैं। जो कुछ शराबी टाइप के आदमी मिलते हैं, गाली भी देते हैं, उनको भी तो सहना पड़ता है। ये सब था कुछ, एक वो घर मकान इससे पीछे कुछ था। यही 15-20 गो या 50 गो मकान यही रहे हमारे आने के समय में। यही और सब पीछे तो हमारे सामने बना है। गेहूं का रोटी और चावल खाने के लिए इंतजार करना पड़ता था। बीमार पड़ता था आदमी, अब बुखार में पहुंच जो जाता है खाने के लिए, वो भी ना सही से मिलता था। आप कहते हैं अब तो बहुत बदलाव है। अब तो जो अपना दिल इच्छा चाहता है वही लोग खरीदता है, खाता है। अब तो बहुत बदलाव है। ये सब जितना उम्र ब्रिज सब है, एको वो था कोई कुछ एवर पूरे गली गली में ब्रिज है। सफदरजंग में जाके देखिए, बदरपुर में जाके देखिए, या माना हुआ 2-4 जगह इसी जाओ देखिए कैसा कैसा ब्रिज है। शाहजरा में जाकर देखिए। पहले तो यहाँ अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल यहाँ सुनसान एरिया थी, कोई था ही नहीं। हम तो कम से कम ने किराए पे कितने क्या कहते हैं 2 साल तो किराए नहीं दिया, फ्री मतलब रहे। यहाँ कोई इतने नहीं थे, ये तो बाद में घर बने, ये पीछे वाले बने थे। अब तो खैर अच्छा है, अब तो थोड़ा मन लगा, मगर महंगाई तो है ही भैया। अब कमरा किराया भी 5000 से तो कम है ही नहीं। किचन बाथरूम पूरा सेपरेट लो, और 2000 क्या है तो बस ऐसे है, खाली खाली। भाई मार्केट है, मॉल बन गए हैं, ये बन गया वो बन गया, तो ये सब है तो
किसके लिए हैं? बड़े लोगों के लिए है ना। कि उसमें मॉल में कौन जाता? हमारे जैसे जाएंगे, क्या करने जाएंगे, क्या लेने जाएंगे? या तो फिर काम करते हो तो जाएंगे वहाँ पे। हम लोग कहाँ, हम तो अभी ये भी मॉल है, हम तो वहाँ भी नहीं देखा कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। बाहर से देख रहे थे क्या मॉल है, हमें क्या पता उसके अंदर क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। और कहीं जाओ तो 500 तो कम होना नहीं चाहिए जब घूमने जाओगे। और खर्चा पानी करो तो आप 2 ही जने मियाँ भी जाओगे तो अब तो 1000 रुपये से तो कम लगेगा नहीं। हम 4 दिन काम करेंगे, 1000 रुपया ना बचेगा ना हम घूमेंगे, ये होता है। अब यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है रहे ना दिल्ली में। बस इतना काम है, जो करो वही शाम लग दिना मन करो, शाम खत्म। एक्चुअली दिल्ली जो निर्भर करता है ना वो लोअर क्लास, लेबर क्लास, सड़क छाप आदमी पर ही निर्भर करता है। अगर ये सड़क छाप आदमी हम लोग सभी चले जाएंगे ना तो दिल्ली समाप्त हो जाएगी। लेकिन बात क्या है कि ये दोनों को मदद करता है। वो जो बड़े लोग हैं जो कोठियों में रहते हैं वो भी तो पैसे देते हैं। और मैं बताऊंगा, मेरा अनुभव है कि आदमी प्रेस कर करके भी 1-2 फ्लैट खरीद लिया है। अगर 10-15 साल से टिका हुआ है एक जगह तो बिजनेस जम जाती है अच्छी। ऐसा नहीं है कि वो प्रेस ही करते रहेगा। आदमी वो जैसे देखिए वहाँ ठेला पर वो रोटी बेचता है ना, यहाँ पर वो रोटी बेचते बेचते भी 20 साल में वो एक जगह फ्लैट खरीद लेगा, इतना हो जाता है भले। लेकिन वो अपना लेवल, चूंकि बिजनेस उसी लेवल में जमा है तो वो बिजनेस को चेंज नहीं करता, लेकिन उन्नति तो करता है, कर लेता है। ये हमारा अंदर बहुत लोगों को मैं जानता हूँ ऐसा। ऐसे था, पापा पहले सिलाई मशीन काम करते स्पोर्ट में, तो मैं पढ़ लिख रहा था तो पढ़ता लिखता नहीं था, ऐसे ही आ गया था। मुझे कमाने शौक लगा तो मैं भाग के चला यहाँ पे। कोई बोला चलो वहाँ ज़्यादा पैसे कमाया जाता है शहर में, चल के तो हम भी चले आए उनके साथ में। फिर आए तो फिर कोई रेडी लगाते थे, हमारे गाँव के थे, 2-1 महीने उनकी रेडी था, सिखाए। फिर उन्होंने मुझे रेडी लगाना सिखाया कि ऐसे कमाया जाता है, ऐसे करो, ऐसे कमाया जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसको चेंज कर दिया, नहीं उसमें प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, फिर कोई और धंधा किया। सारा काम धंधा कर लिया मैंने, जो काम करना सब, सब्जी तक बेचा, सब कुछ किया। हम भी सोचने लगे कि 6-7 साल में तो कम लोग कुछ कमाए भी नहीं थे, हमें पता नहीं था कैसे कमाया जाता, क्या होता है। फिर किसी ने बताया ऐसे करो ऐसे करो, फिर धीरे धीरे एक दूसरे जानते जानते फिर जानने लगे धीरे धीरे कैसे होगा। तो फिर अंडे की रेडी लगाए मैंने, फिर उसमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इसी पे काम धीरे धीरे अपना करने लगे। फिर पूरा सेटल हो गए धीरे धीरे आके। ऐसे करते करते 15 साल निकल गए धीरे धीरे। कितने रेडी वाले ऐसे भी हैं कि जिनको दिन पे करने के बाद भी रोटी नहीं मिलती भाई साहब। मैं किया हूँ ना, मैं 7 साल किया हूँ, कभी मेरा 20 बचा, कभी 50 बचा, कभी 1 रुपये भी नहीं बचता था। ऐसे हालत थे कि हम लोग कि साल भर में 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाते थे। अभी भी हैं, कितने बेचारे आते हैं, पूंजी लगाते हैं, टूट जाती है, पैसे खत्म हो जाते, चले जाते घर पर बेच बाज के, नहीं हो पाता। जिसका जमाया वही कर रहा है समझ लो, नहीं तो नहीं कर पा रहा। जो नया आता है उसको पता नहीं किसी चीज़ का, हुआ और नहीं किया, जमा नहीं, चला गया पैसे फंसा के। सब सोचते हैं धंधा कर लो पैसे बच जाएगा, लेकिन धंधा करने के लिए दिमाग चाहिए ना उसमें, तो सब नहीं कर पाते ना उसमें। फिर गरीब आदमी क्या वो कमा खा रहा अपना है, उसको क्या मिला है? वो उसको कमाने खाना है, उसको मिला क्या है? उसको तो कुछ नहीं मिला है और ना शायद मिलेगा। मुझे क्या यही है कि शायद झुग्गी झोपड़ी जो डाल ली आज, जो हमारे उसमें केजरीवाल या जो भी आए हैं, तो उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान। तो लोगों की जिनकी झुग्गी झोपड़ी है वो अपने बना रहे हैं, पत्थर रहेंगे, क्या होगा। लेकिन हम लोग तो किराए पे हैं, तो किराए पे रह रहे हैं, उसमें तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, उसमें तो हमें नहीं पिसना है, हमें कौन सा सहूलियत है। अब बिजली का बिल जैसे कह दिया कि जिसका इतनी यूनिट आएगा उतना कम हो जाए, तो किराएदार मकान मालिक का कम होगा ना, हमारा तो कम थोड़ी होगा। हमारा तो मकान मालिक जितना कहेगा कि हाँ इतना आया उतने देना पड़ेगा हमको। हमें क्या है, पानी जितना है, पानी के लिए कहते हैं कि हाँ इतना पानी आया है, इतना पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हमें जो है वो तो देना ही पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था।
आदमी भी, लेकिन हम लोग तो किराए पे हैं। अच्छा तो हमें पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना। हम त नहिरे के बानी रसीली लोगवा, पागल कहेला ना। पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल 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 डोलिये में ऐनी डोलिये में गेनी, डोलिये में रह गेल पेट। सासू जी कहतानी रउए क्रिया, सैया से नहीं के भेल भेंट। ई लोगवा पागल कहेला ना। 16 हाथ के साया सियौन, 32 हाथ के साड़ी, फिर भी आधा उघारी लोगवा पागल कहेला। जग बदल गए, युग बदल गए, बदल गए जमाना। मुझे तो शक है कि तू न कहीं बदल जाना। यहाँ क्या तो रहे, शादी हुआ बैठे नहीं, यहाँ पे आए, वैसे ही हमने सीखा। ना हम पढ़े ना कुछ, अनपढ़ है बिल्कुल। काफ़ी आइटम तो वहाँ से ही बन के आती है और काफ़ी हम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाली आइटम है ना, हम खुद बनाते हैं। और ये कुछ तो काम चला ही आ रहा है। सारा हमारा बैग्स है, लर्नर्स है, कुशन कवर्स है, वॉल हैंगिंग्स है, बेडशीट्स है, गोल है, सारी डेकोरेशन आइटम है। सब गुजरात का आइटम है। वहाँ से कच्चा माल लाते हैं और यहाँ पे हम अपने स्टाइल से बनाते हैं। दिक्कत तो बहुत आती है। हमने जैसी ऐसी वैसी दिक्कत नहीं झेली है, यहाँ पे बहुत दिक्कतें झेली है। और फिर भी हम डट के बैठे, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है ना बिजनेस पाने का। ये तो है नहीं कि हस्बैंड कोई बिजनेस कर रहा है तो चलो भाई हम दूसरा बिजनेस कर लेंगे। हमारा तो दोनों का यहाँ से ही है। वो भी यहाँ पे होते, मैं भी यहाँ पे होती हूँ। तो अपना तो ये, और एक ये समझ लो दुकान है, इससे कितने घरों के चूल्हे जलते हैं। जैसे हम ये चिपवाते हैं, डोरी लगवाते हैं, डाई करवाते हैं, सब अलग अलग बंदों के पास ये जाते पीसेस, और सबका बिजनेस इसी से जुड़ा हुआ है। मतलब आमदनी यही है, बिजनेस का जरिया यही है सब लोगों का, हमारा। और जो है निचली लेवल है वो भी सारे हमारे साथ में ही लिंक है उनका भी, क्योंकि हम तो ये बनाते नहीं हैं। हम तो हमारे जैसे लड़के हैं, लेडीज़ है, वही सारा बनाती है ना। हम तो यहाँ पे सेल करते हैं, लेकिन सारा स्टाइल वगैरह हमें देना पड़ता है उनको कि ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। मैं एक रोड है वहाँ पे खड़ी होती हूँ। अगर क्लाइंट से रेटों की बात बनती है ले जाता, नहीं तो नहीं। उसमें अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सभी तरह के होते हैं। वो जब हमारे हाव भाव देख के रोड पे हम खड़े हुए तो खुद रुक जाता है। हमें नहीं रोकना पड़ता, वो खुद रुक जाते हैं। कोई सा दिन ऐसा जाता है जो नहीं मिलते, नहीं तो ज़्यादातर मिल ही जाते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जो नहीं होता कुछ, नहीं तो हो जाता। रोड के काम में इतना टाइम नहीं लगता। वो तो बात बनी, चल काम करो, वापसी छोड़ दे। हाँ परेशानी होती, बाद वक्त 2-2, 3-3 घंटे हो जाते हैं खड़े हुए, 1 रुपये की शक्ल नहीं देख पाते। और बस किराए से इसकी परेशानी है। पुलिस वाले बदतमीज़ होते हैं, एकदम छूटते हैं ना, लट बजाने, ये करने, पीछे भागना, गालियाँ बकते हैं, अभी माँ बहन की बकते हैं। ऐसे भागते थे ना पीछे सामान लेके हम, और वो हमारे पीछे पीछे भागते थे। इतनी परेशानी, गाली गलोच इतना होता था ना ये लेडीज़ों के साथ, क्योंकि आपको तो मालूम है जो एनडीएमसी के हॉकर्स वगैरह है वो ठीक नहीं होते हैं। वो बदतमीजी करते थे लेडीज़ों के साथ में। अब जैसे हम हैं, अब हमारे बिना तो यहाँ पे चलता नहीं है। अगर किसी को बच्चे को भेज दे, किसी को दूसरे को बिठा दे तो सामान उठा के ले जाएंगे।
बात व्यवहार तो धंधे करना है तो दो बात तो सुनना पड़ेगा सबका। वहाँ पे कोई भी आएगा तो कोई गलत बोलेगा तो कोई सही भी बोलता है। वहाँ पे तो समझ लो सबको तो सुनना पड़ेगा। बिजनेस में रहना तो बहुत आराम से रहना पड़ेगा, किसी को सुनाना नहीं, समझ लो। अगर गलत करेगा तो हमें सुनना पड़ेगा सब कुछ उसे। पुलिस वाले मंथली ले जाते हैं अपना, उनका तो काम है, तो आपको ही पता है, बिना लिए तो लगेगा नहीं। जिसके सामने लगा उसको देना पड़ता है। कम से कम वहाँ समझ लो रेडी का 6,000 महीने देना पड़ता है हमें। खाते भी फ्री में है, वो तो नहीं देंगे तो वो कहते हैं नहीं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे करना पड़ेगा। वही हाल है, उनके पास 1000 कानून बन जाएंगे, फिर रात में रेडी लगाते हो, पिलाते हो, ये हुआ, दे दो कुछ नहीं होता है। देखिए उस नजरिए के बारे में क्या है कि लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, छोटा देखते हैं। लेकिन आदमी देखिए उतना इज्जत से पैसा प्यारा होता है, और इज्जत दे या ना दे, लेकिन जीवन जीने के लिए जो साधन मिल रहा है तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके इज्जत नहीं देंगे तो क्या मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर रोजी रोटी रुक जाएगी तो उससे मैं मर जाऊंगा। विदेश में अगर जूता मोची जूता पॉलिश करता है तो उसको इज्जत भी और पैसे भी दी जाती है, उसको नफरत नहीं दी जाती है। हमारे देश में नफरत दी जाती है। बउआ रहा हूं, पहले भी मैंने कहा हूं कि मैं आवारा, मैं बंजारा, मैं रास्ते में खो गया। जिसने भी मुझको प्यार से देखा उसका ही मैं हो गया। मैं प्रेमी आदमी, जो हमको प्रेम से आता है मिलने के लिए, मैं समझता हूँ जो मेरा ही है आदमी। और किताब तो मैं इसलिए बेच रहा हूँ जो मैं नहीं पढ़ सका। ग्रामर, डिक्शनरी, परफेक्ट स्पीकिंग कोर्स, जनरल नॉलेज, जयंत्री, पंचांग, कैलेंडर। आइए पंडित जी, आइए आइए। पंडित जी आप ही का तो कमी था, आप आइए मेरे में। एगो पंडित जी का मेरा फोटो ले लेते ना साथ में, माने बहुत दिली जिगरी न होगा तो जिगर चीर के दिखा सकता हूँ, ऐसा दोस्त। ना ठीक है, वहाँ रखिए चेहरा वहाँ, ना अभी बाद में, ऐसा प्यार मोहब्बत बाद में ना बाद में। चाचा से पहले तो नफरत थी, फिर कुछ बड़े बूढ़े नाते जब अच्छी बात लगी तो मोहब्बत हो गई। क्या नफरत क्यों थी भाई? भाई हिंदू मुसलमान। जब माँ के पेट से निकलता है तो बच्चे को पता नहीं होता हम हिंदू के घर में पैदा हुए या मुसलमान के। किन्नरों का कोई भेदभाव नहीं होता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बराबर होते हैं। अगर समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ऊपर ही है। ये धरती पर आन के हिंदू मुसलमान बनता है। हाँ, तो गणेश जी को भी मानती हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह जाती हूँ जहाँ जहाँ भगवान है, अगर मुझे बुलाते हैं मन से। मैं एक मुस्लिम हूँ, पर मैं हर मज़हब मानती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुझे इसमें कोई भेदभाव नहीं लगता। सबके अपने अपने रूप हैं, समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं। अब एकदम एक चीज़ होती है, बद्रीनाथ कोई भी नहीं गए, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं गए, पर मुझ जैसे गरीब चली गई। जो करोड़पति हैं वो नहीं जा पाए। ऐसे हमारे सऊदीया में जाते हैं हज करने, तो बड़े बड़े रईस घर में बैठे हुए हैं, वो गरीब चले गए, जिनकी 10-15 हज़ार रुपये महीने की सैलरी वो हुई है। जब दिल मिले तब वो खत्म हो गए। सही बात है ना। हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, ये इनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। जब दिल मिले सब खत्म हो गया। भगवान का तो कोई खाना नहीं है, उसका तो सबका तो ऊपर जाके एक ही हो जाएगा। जब हम जो कूप बनाते हैं तो हजारों लकड़ियाँ तोड़ के फिर एक जब उसका बना देते हैं। तो जब सब इकट्ठे होकर एक ही जगह जाना है तो नफरत खत्म। फिर किस बात की नफरत?
कि मेरे मालिक की दुकान पे है सभी का खाता, जिसके जो भाग्य में होता उतना ही वह पाता। ना किसी को कौड़ी कम वो देते, ना किसी को तिनगा ज्यादा, इसीलिए तो ये दुनिया का वो जगत सेठ कहलाता। कोई किसी को बिल्डिंग है तो कहता है सेठ है, कोई प्रधानमंत्री है तो कहता है सबसे बड़ा सेठ है, लेकिन वो जगत सेठ है जिसका कोई नाम नहीं लेता। जिसको है वो भी दुखी है और जिसको नहीं है वो भी दुखी है। ये दुखी का चीज है लेकिन अमर फल है। कहा है जिसके लिए कमाया भागी भागी और वही देगा मुँह में आगी ये राम। जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं वही आपको मुख में आग लगाएगा, तो वही आप उसी के लिए तो आप सारा कर्म करते हैं। पाप जो मुंह में आग लगा देता है तब तो आप इतने की गला लूट काटते हो, इतने 2 नंबर की कारोबार करते हो, या इतने कोई लोग गलत करते हैं। सड़क पर क्यों होता है? मेरे पास जब कोई विकल्प नहीं होता तो हम सड़क पर होते हैं, जब कोई विकल्प हो जाता है सड़क से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? तो पूंजी नहीं है कि आपके मॉल में जाके दुकान हायर कर सके, तभी तो सड़क पर बेचते हैं ना। सड़क पर क्यों बेचते हैं? कोई खुशी से तो नहीं बेचता। तो जब कोई विकल्प नहीं होता है तभी सड़क पर होते हैं। मैं भी एक दिन सड़क पर था, आज से 10 साल पहले मैं सड़क पर किताबें बेचा करता था फैला करके। देखिए मैं आज सही पोजीशन में हूँ, लेकिन सड़क पर मैं भी कभी बेचा हूं। आज से 10 साल पहले मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग्स करता हूं। बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया, मैं डॉक्टरेट हूं, PhD हूं अभी, और मैं सड़क पर किताब बेचा हूं। कुछ दिन पहले जब मैं पढ़ता था मैं सड़क पर किताबें बेचता था। अभी नहीं बेचता हूं अब, क्योंकि अभी मेरा चेंज हो गया। अब मैं PhD किया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैं फुटपाथ पर किताब बेचा हूं, पार्कों में किताब बेचा हूं फैला के। वो सड़क ही था। तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था उस दिन। मैं सड़क पर किताबें बेचा हूं, पढ़ाई भी करता रहा अपना। पढ़ाई करते 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 एक लेवल पर आ गया तो फिर दूसरा काम करने लगा। ये हमारा चूरन कंपनी मेरठ की है और वहाँ से एजेंसी में आती है। एजेंसी से हम लोग सप्लायर है और वहाँ से ख़रीद के हम लोग बेचते हैं। ये सारे यहाँ जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं वर्कर सब, वो सब उनके गैस बनते हैं। ताकत के लिए आजकल ताकत के बहुत से पेशेंट हैं जो नामर्द हो गए, उनको काम नहीं करता, तो उसके लिए एक ताकत की दवा बनी है जो हमारा चंद्र प्रभावटी है, लौ एवं शिलाजीत से तैयार किया हुआ है। इसे शीघ्र पाचन स्वप्न दोष को दूर करता है और अंदरूनी शक्ति ताकत को लाता है, तो वो लोग खरीदते हैं। और कुछ मजदूर के आदमी टाइप के हैं, वो अपने गांव भी ले जाते हैं। दवा हम देते हैं, शिफा वो देता है। दवा हम देते हैं, शिफा वो देता है। खाक के जर्रे को अक्सीर बना देता है। हम सवेरे 6 बजे आते हैं फरीदाबाद से। ये सामान हम गोविंदपुरी से लाते हैं। 20 रुपए किलो मक्का, 18 रुपए किलो बाजरा, 80 रुपए किलो दाल लाते हैं।
पूरे सुबह से शाम तक यहाँ बैठते हैं, शाम को दुकान बंद करके चले जाते हैं। उनमें कबूतर का भी पेट भर जाता है, हमारा भी पेट भर जाता है। हमें ये काम इसलिए अच्छा लगा, इसमें कबूतर का भी पेट भर जाए, दाना पानी कबूतर को भी मिल जाए, हमारा भी थोड़ा दाना पानी मिल जाए। कबूतर को दाना बहुत आसान से मिल जाता है, हमको बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं मामा के यहाँ रहता था ना ज़्यादा, काफ़ी दिन मामा के यहाँ रहता, मैं छोटा सा था तो काफ़ी दिन तक इतना मोटा हो गया था कि पूरा मेरे सड़ गया था, पूरा चिपक के अंदर इतना मोटा हो गया था। तो बोले तो गब्बर जैसा मोटा हो रहा है, इसको गब्बर ही नाम रख दिया मेरे सामने। बोले ज़्यादा ही मोटा हो रहा है गब्बर की तरह, इसको गब्बर ही रख दो। नाम है बालकृष्ण वैसे है मेरा, लेकिन वो पूरा ना गब्बर, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक सब में गब्बर ही हो गया फिर वो। पहला बैंक में जाता था तो कहते यार गब्बर जैसे तो हो ही नहीं, तो मैंने फिर बड़ी बड़ी मोछें रख ली, अब कहते सब अब सही लग रहा हो गब्बर जैसे। तो गब्बर ही मशहूर हो गया पूरा। गुजरात में अपना घर है, जाते साल में एक बार जाती हूँ। जैसे मैं तो जैसे कुछ काम हुआ तो बीच में भी चले जाते 2-3 महीने। वैसे नवरात्रे में हम वहाँ पे होते हैं गुजरात में, हाँ, निवज वगैरह करते हैं ना वहाँ पे, 9 दिन वहाँ ही रहते हैं। और अपना फैमिली वगैरह सारा दिल्ली में है। जैसे मेरे पिताजी का तो जन्म यहाँ पे ही है, लेकिन मेरा ससुराल वगैरह भी सब यहाँ ही है और जाते रहते हैं गुजरात में। हम धंधुका से है और मेरे पिताजी वगैरह दिक्षर से है। हाफ फैमिली कलकत्ता रहती है, सब बिजनेस अलग अलग कर रहे हैं, एक जगह नहीं कर रहे कोई भी, क्योंकि फैमिली बड़ी है ना, इस वजह से हमें घर में जितना अच्छा नहीं लगता उतना यहाँ पे अच्छा लगता है। क्योंकि अपने ये घर जैसा हो गया ना, यहाँ पे लोगों से हम बातें करते हैं, बिजनेस करते हैं, और काफ़ी जैसे समझ लो घर पे जितना हमारा टाइम नहीं निकलता है ना, उतना हमारा यहाँ पे निकल जाता है। और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ बीमार भी होते हैं फिर भी हम भाग के यहाँ पे आते हैं। अभी समझ लो लगभग हमें 25 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए, 25 साल पूरे हो गए। ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तो इंग्लिश जो चलती है, बाकी थोड़ा वो 100 सेकंड और जो इटालियन वगैरह आते तो उनका पैसा वगैरह बोल देते, बस उनका पूरी लैंग्वेज नहीं आती। इंग्लिश तो आती है। और जापानी वगैरह है, जैसे पैसे वगैरह उसका बता देते हैं, हाकू गोजू नी हाकू वो बता देते बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। और हिंदी तो चलती है। अभी देखा जाए तो इंडियन ही ठीक है हमारे लिए तो। क्योंकि पहले ये था 10 साल 15 साल पहले कि फॉरेनर्स का ज़्यादा वो था, आते थे खरीदते थे, अच्छा प्रॉफिट भी था, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं था, लेकिन अभी ये सारा एक्सपोर्ट होने लगा है बाहर, तो वो ज़्यादा यहाँ से नहीं खरीदते अब। और इतना समझ लो ना, जितना इंडियन भी बार्गेनिंग नहीं करता उतना ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं फॉरेनर्स। यात्रियों गणे जरा आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग एक मंजिल छोड़ के अगले मंजिल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच में प्रचारक बैद्यनाथ झा आप लोगों के सामने एक शायर सुना रहा हूँ। ऊपर से है डिस्को लेदर, नीचा खाली पेट, ये दुनिया हो गई डुप्लीकेट। मुर्गी इंजेक्शन लगवावे, बकरी खाए टैबलेट, 60 बरस के बूढ़ा बाबा वो चूसे चॉकलेट। लेकिन आजकल के नौजवान खोजते हैं फिल्टर सिगरेट। क्यों कि बच्चे जब बाप के पैकेट में हाथ डालते हैं तो मिलता है सिगरेट। बच्चे समझते हैं कि पापा को इसमें आता है इंटरेस्ट, इसीलिए तो आपके बच्चे पीते हैं सिगरेट। आप खरीद के रखेंगे पॉकेट में चॉकलेट तो आपका बच्चा कभी नहीं वो पिएगा सिगरेट। चलते हैं तो नाना प्रकार के लोग हैं, सबका भावना अलग अलग है। डेली नए नए सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ 2 टाइम का रोटी मिल जाए तो वही बहुत। दिल्ली हमारे पहले यहाँ पे जो थे, हमारे रिश्तेदार वगैरह पहले ऐसे नहीं थे, भट्ठी वाले थे। हम तो जात के धोबी हैं, तो भट्ठी वाले थे, तो हम नाच रिश्तेदारों के पास आए तो इसीलिए आते थे कि वहाँ जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। अब तो ठीहे हो गए ना, पहले ठीहे नहीं थे।
पहले तो घाट थे, धोबी घाट थे ना, तो हम और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। उस टाइम पैसे भी नहीं देते थे, एक साल रख लेते थे ऐसे फ्री में, रोटी खाओ, मारते पीटते सिखाते कि हाँ तुमको हम सिखा रहे हैं। माँ बाप भी भेज देते कि हमारे बच्चे को ले जाओ, सिखाओ जा करके। ये गाड़ी करते हैं वो बच जाता है, और जैसे हम कोठी में मतलब काम खाना बनाते हैं, बाकी और झाड़ू पोछा बर्तन तो मेरे बर्तन कर लेते, झाड़ू मार देते। पोछा तो बस की बात है नहीं, पोछा लगाओ कि घट्टो तो पीछे नहीं सकल सकते। ऐसे ही नोर से बेसिक कर लो तो 2 घर में खाने बनाती हूँ बस, और कुछ बचत नहीं है भैया। यहाँ खा पी के सब बराबर है। मेरा नाम बहुत से लोग जानते, बहुत से नहीं जानते हैं, पर मुझे एक नाम से जल्दी कोई बुलाता नहीं। बहुत कम लोग हैं, कोई भैया करके बुलाता है, प्रेस वाले भैया, कोई धोबी भी कह के बुला देता है कि धोबी भैया। फीलिंग होता है, क्यों नहीं होता है, फीलिंग होता है। लोग देखते हैं कैसे हैं लोग, क्या कैसे पढ़े हैं, क्या है, लेकिन हमें तो अपने काम से मतलब है। फीलिंग हो रही उनको तो हमें क्या, हम अगर फीलिंग को देखेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे रहेंगे। हम 2 आदमी लगते हैं, 12 बजे आते हैं, 250-300 रुपये अगर हम कमा करके सारा दिन में जाते हैं तो 50-100 रुपये का तो कोयला फूक जाता हमारा है। फिर अगर हम ना करें तो क्या करें। तो हमारी मिसेस हैं वो खाना बनाती कोठियों में, फिर आकर के यहाँ लगती हैं, फिर यहाँ से फिर जाती है शाम को खाना बनाने हैं। 9-10 बजे 10 बजे घर पहुँचती हैं जा कर के। फिर घर में हम भी उनका वेट नहीं करते, फिर अपना हम जाते हैं तो दाल चावल रोटी जो भी हमको बनाना होता है ना वो बनाते हैं। क्योंकि आएगा तो कितनी देर उसको खड़े होकर के यहाँ जब पूरा दिन हमारे साथ में सुबह से लेकर खड़ी हैं, और फिर शाम को जाएंगी, फिर 10 बजे वहाँ खाना बनाएंगी हैं, तो उसके लिए थोड़ा हमें भी हेल्प करनी पड़ती है। कि अगर घर में हम बना लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए इंसान। 1 तारीख को इनका महीना होता है, अभी तक वो गाड़ी का पैसे नहीं दिए। बोलो क्या 500-600 रुपया नहीं होते हैं लोगों को, मगर वो देने में उनको जैसे लगता है प्राण निकलने। देना तो देना है आदमी को, 1 तारीख को फटक पकड़ा दिन पैसे मांगने कोई ज़रूरत है तो आदमी यही सोचते आज मत दो, कल दे देना, परसों दे देना, टाटोरी करते रहते हैं। भूल गई 3 काम पकड़ देंगे लड़िया, 3 चीज़ें याद रहेंगी, लोन, तेल, लकड़ियाँ। अभी इस टाइम पे यही होता है, आदमी को सब भूल जाता है। जब शरीर व्रत होने लगता है तो सब चीज़ भूल जाता है। तो वही 2-3 चीज़ों पे याद आती है, लोन, तेल, लकड़ियाँ हैं। लोग व्यवहार क्या करते हैं, वो काम करवाते हैं, पैसे देने में जब पैसे मांगो तो वो ज़्यादातर खुचड़ी पना करती हैं। आज नहीं तो कल लेना, इतने नहीं तो इतने देंगे, तो है ही। सब एक जैसे नहीं है, मतलब कोई अच्छा भी है कोई बुरा भी है। तो वो तो भैया सोचना ही होता है, हाथ पाँव चल रहे तब तक कमा खा रहे हैं, नहीं चलेंगे तब की क्या देखा जाएगा। अगर इससे लेके चले इस किनारे से सभी 80 पे ले जाएंगे, काम बढ़िया कर देंगे आपका। कि बार बार बताओ, देखो हमें करवाना है, हम देखो तो 50 रुपए लेना, इसको कंप्लीट कर दो। 50 तो बहुत कम 50 रुपए बिल्कुल सही है यार, धागा ही तो लगना, मेहनत आपकी है सारी। अभी आप बैठो, कोई मेहनत तो नहीं, इसमें कोई मटेरियल थोड़ा लगा रहे हो, 50 रुपए मटेरियल लगाऊंगा। तुम अभी आपकी मेहनत है, बनाओ इसको बनाओ। आज तक तो सपने किसी के भी पूरे नहीं हुए। सपने तो मैं देखता नहीं, इसीलिए सोचें कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन पता लगता है कि कुछ भी नहीं बना। नमस्कार। बोलिए बोलिए।
बाबा जो है ना हाँ। खाली ये डालनी है इसमें। कुंडी? हाँ। अच्छा। कितने पैसे लोगे? 30 रुपया लगेगा। नहीं बाबा 30 तो कुंडिया देता है 20 रुपया में, 10 रुपया मेरा लगा ही नहीं दीजिएगा। जा मजा दे, आपसे बोला भी नहीं। 20 रुपये दे दूँगा, करके तैयार रखना। 30 को लगेगा, बात मानिए ना। पॉकेट साथ 20 रुपया 20 अच्छी तरह बना देना इसको। अच्छा जाइए। हाँ सही तो धंधा है, कभी 100 रुपया, कभी 200, कभी 100, कभी 50, कभी खाली। ये धंधा है, मजदूरी है कि नहीं? यही तरह से चल रहा है। मैं किसी का दर गुजारा काट लेते हैं। परेशानी हो या जो हो, या गर्मी हो या ठंडी हो, वो तो भुगतना ही पड़ता है। तो अपना कमा खा रहे हैं, हम लोग इसी में लगे हुए हैं। यही तरह की कहानी है, और क्या जम गया तो ठीक है। चैन वाली जैकेट की, पैंट की, बैग की, बस्ता की, पर्स की, फ्रॉक की, बैग की। दिल्ली लगता तो सही मेरे को, लेकिन दिल्ली दिल्ली नहीं है। दिल्ली का नाम ही दिल्ली है। पंडित जी राम राम। पर्स की, फ्रॉक की, बैग की, बस्ता की, चैन सही करो। हाँ इधर ले आओ। बहुत पढ़ाई की, सब कुछ किया है, उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में मैंने आके चैन का काम पकड़ा। ₹5 वाली लेके आओ। 10 रुपए की तो लगता है। 10 वाली नहीं है वो, 15 की। और बोलो 20 रुपये का है, 10 रुपया लगा, 10 रुपये। मान के चलो वो बेशक 10 पैसे की आती होगी या 10 रुपए की आती हो, पैसे मांगते तो अकड़बाजी दिखाने लगते हैं। हमारा गांव भी ऐसा हो कि उस गांव में दिन के सम्मत गोली भी चल जा रही, इसलिए वहाँ से निकल के आना पड़ो। गांव भी ऐसा ही है हमारा। उस गांव में भिंगरा पंते कोई रहो तो रहो नहीं, वो गरीब आदमी को तो जाटन को गांव सतावे छोटी जाते हैं। इंगरा पने तेरे रहना चाह रहे हो, कोई रह ले रहे हो, जाके लट्ठे में दम हो। जिसके लट्ठे में दम ना हो वो उस तरह की है। बाहर ही निकल लो गाँव में, छोड़ के नहीं है ना का फायदा। बहुत तरह की मौत भी है गई, दिन के दम गोली भी चल गई। बेटा जाति का है, यहाँ तो सब जात हैं। एक जात थोड़ा ही है, सभी जात हैं। सब जाति खा कमा रही हैं अपन। यहाँ काई की जात की पता पड़े ना कि ये कौन जात है। बाद में जो अच्छा ही पुराना आदमी है जावे उसकी जात पड़े। गांव का तो याद आता ही है। गांव तो फिर गांव है, लेकिन अब नहीं न टिक पाएंगे हम लोग। अब नहीं टिक पाएंगे। आप भी जाके देखिए, आजमाइश करके नहीं टिक पाइएगा, चाहे कितना हो कुछ है। अलग है, वो अलग है। यहाँ कमाते रहिए या उड़ाते रहिए। यहाँ से कमा करके ज़मीन भी खरीदा 3-4 बीघा गांव में, मकान भी बढ़िया बनाए। यहाँ भी ठीक है, रह रहे हैं, सह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। यही सब खाएं, इसके और क्या। खाना पीना जो चल रहा है सही है, चल रहा है। और दूसरा खाएं क्या रहा है। सब कुछ पोता पोती बेटा बेटी सब है ही है, अब क्या खाएं।
इससे बढ़ के है कुछ? गाँवों से लेकर यहाँ तक सब यही काम, शुरू से है सबका यही काम। वाले बच्चे पूरे परिवार, बच्चे बच्चे सबको इलिम, हमारे परिवारों को, एक बीबी को भी इलिम है सिलाई का, घर में बच्चे लोग को भी इलिम है सिलाई का। ये मतलब यही काम है जो घर में एक को होता है ना, वो सब सीख लेता है। गांव में भी तो वही हाल है, मेहनत करेंगे वहाँ भी कमाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कमाएंगे, सीधी सी बात है। मेहनत वहाँ भी करना पड़ेगा, खेती में करेंगे तो भी मेहनत करेंगे, कहीं जाएंगे तो भी करेंगे, वहाँ भी धंधा करते हैं। पर गांव में कमाओ तो पता नहीं लगता क्या हो जाता है, यहाँ कमाओ कुछ बच जाता है। जब थोड़ा भी कमाओ तो बचा लेते हैं। गाँव में कमाओ खर्चा कर लो, पता नहीं लगता कहाँ जाता पैसे। करना तो पड़ेगा हर जगह, चाहे यहाँ करोगे चाहे वहाँ करोगे, बिना कमाए तो मिलेगा नहीं कहीं पे भी आपको। कमाना तो पड़ेगा, चाहे गाँव में कमाओ चाहे यहाँ कमाओ। दिल्ली में सब कुछ अच्छा लगता है, रहना, खाना, पानी। सबसे समझते पानी की दिक्कत नहीं होती हम लोगों को, सबसे समझते पानी की रहती है। और कहीं रहो तो पानी की दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो तुरंत नल चलाओ ताज़ा पानी मिलता है, ना रूम की दिक्कत होती है, ना आने जाने कहीं दिक्कत होती है। मतलब मैं कुछ सबसे अच्छा में लगता है दिल्ली वैसे। जहाँ जहाँ गया मैं सबसे अच्छा दिल्ली ही लगा हमें। घर की याद नहीं आती, दिल चाहेगा घर से तो जाओ, भागो, फटाफट आन के उसी रूप में आ जाओ जिस रूप में थे। आपकी थिंकिंग ऐसी है, मन नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि अपने ग्रुप में मन लगता है। 15-16 साल की उम्र से ड्रिंक करने लगी थी। मैंने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही करी थी। हम घूमने गए थे कहीं, तो मैं चोरी छुपे बियर पीती थी थोड़ी बहुत। फिर है ना, मैंने कहा नहीं मैं तो आज ड्रिंक करूँगी। मैं घर में चली गई, तो मैं घर में जाके वो रोकता नहीं है, मैं गई नहीं, मैंने बहुत पी ली। तो एक ऐसे ही जीना था, मैं अपने घर से बाहर आ रही थी, तो जीने के नीचे गिरी पूरे। तो है ना, फिर क्या कहते, मेरे मामा था, वो बोला किन्ने पिलाई, तो मैं बहुत नशे में थी। मैंने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब। फिर मेरे पे थोड़ी पाबंदियाँ लगाने लगे, बाहर नहीं निकलने देते थे, जैसे ही पी के आ जाएगा। फिर है ना, वो जो मेरे मोहल्ले का ये वो लड़का जो मेरा बॉयफ्रेंड था, फिर मेरे मामा उसके पास गया, अगर क्या कहते इसके साथ आज के बाद तू ही देख लेना, साले तेरे को जान से मार दूंगा। फिर हम लोग चोरी छुपे मिलते थे घर से, जैसे कि आप ये समझ लीजिए ये मेरा घर है शीला सलीमा हॉल, तो हम यहाँ मिलते थे। एरिया का कोई ना देख ले, घर में बता ना दे। अच्छी बुरी बातें घर में शेयर नहीं कर सकते ना फैमिली में, तो बाहर हर चीज़ शेयर कर लेते। ज़रूरी नहीं होती एक चीज़ सेक्स से ही होती है शेयर, अपनी पर्सनल बातें इतनी होती हैं, बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने काम धंधे के बारे में, तो वही इतनी बातें होती हैं, उससे टाइम कट जाता है। सुबह होती शाम पता नहीं लगती कब हो गई। फिर कहीं काम धंधे पे लग जाते हैं, टोली बधाई जाने लगते हैं, तो फिर वो रूटीन बन जाती है। सुबह उठते ही जाना है, 7 बजे निकलना है घर से, तो 1-2 दिन परेशानी होती है, फिर रूटीन बन जाती है। फिर बंदा कितने भी रात को सोएगा, अगर सुबह के 5 बजे भी सोए ना, 6 बजे भी, तो ऑटोमेटिक उसको 8 बजे आँख खुल जाएगी, मुझे जाना है। फिर है ना, किन्नरों से पहले मैं डरती थी, क्योंकि घर वालों ने डरा धमका रखा था। तो फिर है ना, ऐसे हम डरते थे जैसे कोई किन्नर हमें उठा के ले जाएगा। पर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता है ना, हमारी है ना पार्टियाँ होती थी, जैसे सिर्फ वक्ती तौर की ड्रेसें पहनते थे, तो चोरी छुपे जाते थे, अपनी ड्रेस खरीदी, पहन ली, फिर किसी को दे दी जो परमानेंट पहनने वाले होते थे। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा, तो आते रहिए। फिर हम लोग, फिर हमें किन्नर समाज में आने के पता लगा किन्नर बुरे नहीं होते, उनको लोग, हमारे जो फैमिली थी वो डराते थे, किन्नर ना उठा के ले जाती। दुनिया देखती है सर, दुनिया अपने लेवल से देखती है, इंसान की अपनी निगाह साफ होनी चाहिए। हम कहीं जाएंगे ना, अगर हम सीधी निगाह से भी जाना ना, वो समझेगा बंदा गलत है, तेरी निगाह से ही देखेगा। ज़माने में जब है ना, किन्नरों की इज्जत क्या होगी जब एक औरत की नहीं है। दामनी केस से कोई सोल्यूशन निकला? कुछ नहीं हुआ ना। और उसके बाद कितने रेप केस हो चुके। सर आज के टाइम में धोखा ही है हर चीज़ में, किसी में ईमानदारी नहीं है, हर चीज़ में धोखा है। कोई किसी तरह धोखा दे रही है, कोई किसी तरह, क्योंकि है ना, किन्नर भी तो एक समाज का हिस्सा है, उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। मैं तो प्रोफेशनल हूँ।
कोई भी चीज अपने से नीचे वाले को देखिए। अब मैं बता रहा हूँ, अपने से ऊंचे वाले आगे वाले को मत देखिए, तो नहीं हो पाएगा, तसल्ली नहीं होगा, घबरा जाइएगा। हम भी वैसा रहते तो नहीं, वो नहीं होगा। अपने से नीचे के देखें कि हमसे भी कोई लाचार है, हमसे भी कोई गरीब है, उस बनिस्बत हम ठीक है। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या कम है कि दुनिया याद कर। वो अपने आवश्यकता के हिसाब से देखता है। वो देखता है कि हमको इज्जत कोई ना देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा नदी में डूब के मरने जा रहा हूँ, लेकिन कम से कम रोजी रोटी पैसे तो आ रहे हैं ना। तो इनकम का जो सोर्स होता है ना, वो ज़्यादा महत्व रखता है उसके लिए इज्जत के बनिस्बत, इसलिए वो इज्जत का केयर नहीं करता, सोचता भी नहीं है। कपड़े प्रेस करो चलते बनो, रोटी खाओ चलते बनो, समोसा खाओ चलते बनो, तुम इज्जत दो या ना दो, पैसे दो और जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जो आजकल जो दुनिया होता है बिल्कुल नीडी हो गया है, ज़रूरतमंद। अगर ज़रूरत है तो वो गधे को भी बाप कहेगा, ज़रूरत नहीं है तो घोड़े को भी पूछने वाला नहीं है, गधा तो छोड़ दीजिए। मेहनत से काम करो और आगे बढ़ो, सड़क छोड़ो, कहीं जगह लो। क्योंकि देखिए, सड़क पर जो काम करते हैं वो लाचारी काम करते हैं और फ्री में कोई मदद तो उसको करने वाला है नहीं। कोई ऐसा शहंशाह फिल्म से अमिताभ बच्चन तो आएगा नहीं उसको मदद करने के लिए शहंशाह बन के, उसको खुद ही मेहनत करके उठना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कैसे उठाया जाए। बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया, मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ अभी, और मैं सड़क पर किताब बेचा हूँ कुछ दिन पहले। बोलो सैयद, बोलो सैयद। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है और ये इंसान से बड़ा इंसान का ईमान होता है। ए भाई, भगवान को आज तक कोई देखा नहीं लेकिन विश्वास करता है। इसी तरह किसी इंसान को, ईमान को कोई झांक के नहीं देख सकता है लेकिन विश्वास करता है, यकीन करता है, इसीलिए लाखों करोड़ों का कारोबार चलता है। लेकिन एक प्रचारक बैद्यनाथ झा ये सब चीज को नहीं मानते। ये क्या चीज को मानते हैं? तो कान का सुना हुआ, आँख का देखा हुआ, नाक का सूंघा हुआ और ये मुंह का खाया हुआ। तो लो भैया, पहले मेरा एक एक टॉफी खा लो। भैया दिल्ली के जेब में पैसा है तो अच्छा लगे, पैसा है तो पैसा है तो पैसा है तो अच्छा लगे। भैया दिल्ली के जेब में पैसा है तो अच्छा लगे। भैया दिल्ली के जेब में पैसा है तो अच्छा लगे। बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया, मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ और मैं सड़क पर किताब बेचा हूँ कुछ दिन पहले। बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया, मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ। हमारा मकान टूट गया, उसके बाद हमें कोई जगह नहीं मिला, ना कोई प्लॉट नहीं मिला, हमारा हेल्प नहीं करा कोई, हमारा पापा गुजर गया। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए रहेगा।